Now, good day friends, we will move towards the next theorem on page number 5.18. Theorem number 5.8 important theorem है. Every differentiable function is continuous. हमें ये प्रूव करना है. देखो f of z अगर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो हमें वो कॉन्टीन्यूस प्रूव करना है. देखिए f of z मान लीजिए डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट जेड नॉट, तो एफ डैश जेड नॉट हमारा बाय डेफिनेशन इसके इक्वल होता है कि लिमिट ऑफ दिस एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट बाय जेड माइनस जेड नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली. लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करे तो फंक्शन हमारा जो है वो डिफरेंशिएबल होता है एट दिस पॉइंट. अब हमें क्योंकि कॉन्टीन्यूटी प्रूव करनी है और कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट की लिमिट जो है वो फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए हमारे पास. तो लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट हम लेकर चलते हैं. तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एफ ऑफ जेड इसी को पूरी टर्म को जेड माइनस जेड नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. ये एज इट इज़ अब लिमिट पूरे पर थी तो इसको और इसको हमने अलग अलग लिमिट्स दे दी. यहाँ पर ये हमारा क्या बन गया, यहाँ से एफ डैश जेड नॉट, और ये क्या बन गया जेड टेंड्स टू जेड नॉट. इसमें लिमिट देंगे तो जेड नॉट माइनस जेड नॉट विल बी ज़ीरो. ज़ीरो इंटू दिस इज ज़ीरो. तो इसका मतलब यहाँ से लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट क्योंकि ज़ीरो आ गई है तो लिमिट एफ ऑफ जेड, इस पर तो लिमिट अप्लाई कर ही नहीं सकते क्योंकि जेड है ही नहीं यहाँ पर. तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट. यही आपको अब देखिए इसकी लिमिट ये आ गई तो मतलब फंक्शनल लिमिट और पॉइंट वाइज लिमिट जो है हमारी वो दोनों फंक्शनल लिमिट और लिमिटिंग वैल्यू दोनों एक ही इक्वल आ गई. इसका मतलब फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है एट जेड नॉट. लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू हो ज़रूरी नहीं है. कन्वर्स क्या बनेगा कि एवरी कॉन्टीन्यूस फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल, दैट इज़ नॉट ट्रू ऑलवेज. इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत बार आता है एग्ज़ाम में, लास्ट टाइम 2 बार से भी आ रहा है. तो हम ये एग्जाम्पल करते हैं कि शो डैट the function f of z is equal to mod of z का square. This function is continuous everywhere but nowhere differentiable except at the origin. ये जो function है this is continuous everywhere but differentiable जो है वो only at origin पे है, nowhere else. ठीक है. अब देखो सबसे पहले तो कॉन्टीन्यूटी तो सिंपल सी है. अब इसको हम मोड ऑफ जेड क्या होता है एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर. मोड हटाएंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट. स्क्वायर है तो रूट उससे कैंसिल हो जाएगा. तो रियल और इमेजनरी पार्ट इसके अलग अलग कर लो. रियल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इमेजनरी आ गया यहाँ से ज़ीरो. वेयर अब देखिए क्योंकि u हमारे पास रियल फंक्शन है, रियल फंक्शन कॉन्टीन्यूस कब होता है जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है. तो हर पॉइंट पे इसकी फाइनाइट वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये कॉन्टीन्यूस है. ये भी कॉन्टीन्यूस फंक्शन है तो इसका मतलब u और v क्योंकि कॉन्टीन्यूस है, कंपोनेंट्स कॉन्टीन्यूस है तो फंक्शन u प्लस आयोटा v भी कॉन्टीन्यूस, मतलब f ऑफ z डेट इज़ ऑल्सो कॉन्टीन्यूस. तो कॉन्टीन्यूस फंक्शन तो ये हो गया. अब डिफरेंशिएबल प्रूव करते हैं. मान लीजिए किसी एक पॉइंट z नॉट पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं. अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एफ डैश जेड नॉट किसके इक्वल होता है, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट बाय जेड माइनस जेड नॉट. एफ ऑफ जेड की वैल्यू है यहाँ से मोड ऑफ जेड का स्क्वायर, तो मोड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस मोड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर हो जाएगा. नीचे जेड माइनस, नाउ लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट मोड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस मोड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर बाय जेड माइनस जेड नॉट. अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने पढ़ा है कि मोड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड नॉट जेड बार के इक्वल होता है. तो क्यों इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, जेड का एक्स प्लस आयोटा वाई तो कॉन्जुगेट हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई. दोनों का प्रोडक्ट करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा. तो यहाँ से भी इसका स्क्वायर भी करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा. तो लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट, इसको हम ऐसे कर सकते हैं मोड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस जेड नॉट का स्क्वायर. तो जेड बार लिख लिया और ऐसे ही जेड नॉट का स्क्वायर को जेड नॉट बार डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट, ये एज इट इज़. अब ऊपर वाले न्यूमरेटर में हम जेड टेंड्स टू जेड नॉट, जेड बार था, इसमें हमने टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट की है जेड बार जेड नॉट. सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और ऐड भी कर दिया, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्टेप. लास्ट वाली टर्म एज इट इज़
डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट। इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन ले लेते हैं z बार, z माइनस z नॉट अंदर बच जाएगा। सिमिलरली इन दोनों टर्म्स में से z नॉट कॉमन, z बार माइनस z नॉट बार डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट। अब एक बार इसके नीचे ले जाते हैं, एक बार इसके नीचे, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट, इसके नीचे लेकर जाएंगे तो सिर्फ z बार बचेगा और फिर यहाँ से ये एज इट इज़ z नॉट, z बार माइनस z नॉट बार बाय z माइनस z नॉट। इस पूरे की लिमिट आ गई है हमारे पास। अब नेक्स्ट देखिए, z माइनस z नॉट हम मान लेते हैं l कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमने पुट कर लिया कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब अगर हम इसका कंजुगेट निकालें तो किसके इक्वल आएगा, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा के इक्वल। दोनों को डिवाइड कर दें, z माइनस z नॉट बार बाय z माइनस z नॉट। इसके नीचे ये l से l कैंसिल, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। रेशनलाइजेशन करें इसका, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ऊपर स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर माइनस आयोटा साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डेट इज़ 1। अब देखिए इस पर डिमोवियर्स की एप्लीकेशन लगाएं तो डिमोवियर्स में क्या होता है, कोस 2 थीटा पावर जो है वो एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती है, माइनस आयोटा साइन 2 थीटा के इक्वल आ गई। नाउ अब देखिए जो हमारी गिवन थी एफ डैश जेड नॉट जो हमने निकाला था, ये देखो एफ डैश जेड नॉट क्या बन जाएगा अब आपका, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट, ऊपर से क्या बचा था z नॉट बार z बार प्लस z नॉट इंटू ये टर्म आई थी हमारी। अब ये जो है इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है कोस 2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा, तो इसकी जगह पर ये पुट कर देंगे z नॉट एज इट इज़ इंटू कोस 2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा, ये टर्म आ गई हमारे पास। अब देखिए, अब इफ़ दिस लिमिट एग्जिस्ट, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेकिन कोस 2 थीटा और साइन 2 थीटा दोनों सर्कुलर फंक्शंस हैं, तो लिमिट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, जो इफ़ दिस लिमिट एग्जिस्ट, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती है, मतलब यूनिक लिमिट होती है हमारी। बट ये जो लास्ट एक्सप्रेशन है ये सर्कुलर फंक्शंस हैं तो ये यूनिक लिमिट नहीं आएगी इस केस में। सो दिस, क्योंकि दिस लिमिट डिपेंड्स अपॉन थीटा, सो इसकी लिमिट जो है वो फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सो दिस फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट z नॉट। ये फंक्शन सिर्फ ओरिजिन ज़ीरो पर ही डिफरेंशिएबल है, ज़ीरो पे ज़ीरो आ जाएगा, लिमिट भी ज़ीरो तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो दिस फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल ओनली एट ओरिजिन। तो वेरी फेमस एग्जाम्पल है ये, तो इसको आप अच्छे से करना है आपने। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम्पल आते हैं पेपर में एक ना एक जरूर। प्रूव डेट एफ ऑफ z इज इक्वल टू z बार इज़ नो वेयर डिफरेंशिएबल बट कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। अब ये फंक्शन जो है ये हमेशा ही डिफरेंशिएबल नहीं होता, कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता, नो वेयर डिफरेंशिएबल, और कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर है। तो कॉन्टिन्यूटी तो हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। देखिए कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या करना है, मान लो z नॉट कोई पॉइंट है उस पर करते हैं एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ z नॉट, एफ ऑफ z हो जाएगा z बार माइनस z नॉट बार। अब ये वैल्यू जो है वो हमेशा इसके इक्वल होती है, z बार माइनस z नॉट बार जो है वो हमारे पास रिजल्ट होता है कि z माइनस z नॉट के इक्वल आएगा। देखिए इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, मोड ऑफ z माइनस z नॉट हमने ये लिखा है यहाँ पर कि दिस इज़ इक्वल टू z माइनस z नॉट। देखिए इसको प्रूव करते हैं पहले कि ये जो वैल्यू है ये इसकी इक्वल कैसे आई। z बार, z अगर x प्लस आयोटा y है तो z बार क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा y, ये क्या हो जाएगा x नॉट माइनस आयोटा y नॉट, x माइनस, और यहाँ से हमारे पास आना क्या चाहिए, x प्लस आयोटा y और x नॉट माइनस प्लस आयोटा y नॉट, प्लस में आनी चाहिए ना दोनों टर्म्स।
हाँ, अब देखिए अगर हम इसका मोड निकालेंगे x माइनस एक्स नॉट, रियल टर्म्स को अलग कर लीजिए, माइनस इन दोनों माइनस आयोटा y प्लस आयोटा y नॉट, तो माइनस आयोटा तो y माइनस y नॉट का मोड। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली इसको सॉल्व करते हैं। अब ये तो था लेफ्ट, राइट वाले को सॉल्व करेंगे। z माइनस जेड नॉट का मोड क्या आ जाएगा, x प्लस आयोटा y माइनस एक्स नॉट माइनस आयोटा वाई नॉट। इन दोनों को भी इकट्ठा करें तो क्या आएगा, x माइनस एक्स नॉट प्लस आयोटा y माइनस वाई नॉट। अब देखो अगर मॉड्यूलस क्वांटिटी है तो इसका मोड लेंगे तो किसके इक्वल आएगा, x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब रूट हट जाएगा वहाँ से। सिमिलरली इसका भी अगर करेंगे तो हमारे पास मॉड्यूलस दोनों केसेस में सेम आ रहा है। सो ये फंक्शन इसके इक्वल होता है जो हमने क्वांटिटी की डेफिनेशन में लिया। तो अगर ये लेस देन डेल्टा है, डेल्टा को लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन ले लेते हैं हम, तो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन। सो फंक्शन जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूस। अब देखिए इसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल जो है वो नो वेयर डिफरेंशिएबल है ये प्रूव करना है। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड बार, ये नो वेयर डिफरेंशिएबल प्रूव करना है। डिफरेंशिएबिलिटी हम जेड नॉट पॉइंट पर चेक करते हैं। एफ डैश जेड नॉट हमारा किसके इक्वल होता है, लिमिट डेल जेड टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ जेड नॉट प्लस डेल जेड, बाय डेफिनेशन है ये आप आर्टिकल में देख भी सकते हैं, बाय डेल जेड। ये वैल्यू होती है हमारी एफ डैश जेड नॉट की। वैल्यूज पुट कीजिए यहाँ पर, देखिए एफ लिमिट जेड टेंड्स टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ जेड जेड बार के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा जेड नॉट प्लस डेल जेड का बार, ये हो जाएगा डेल एफ ऑफ जेड नॉट, तो जेड नॉट का बार डिवाइडेड बाय डेल जेड, लिमिट डेल जेड टेंड्स टू ज़ीरो। अब देखिए नेक्स्ट लिमिट डेल जेड टेंड्स टू ज़ीरो है हमारे पास, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। जेड नॉट बार जैसे अभी अभी हमने ऊपर प्रूव किया था, अलग अलग बार दे सकते हैं, जेड नॉट बार बाय डेल जेड। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, लिमिट जेड नॉट बार माइनस जेड नॉट बार कैंसिल, डेल जेड टेंड्स टू ज़ीरो डेल जेड बार बाय डेल जेड। अब देखिए अब हम दो डिफरेंट पाथ्स के अलोंग इसकी डिफरेंट लिमिट्स निकाल के दिखाएंगे ताकि फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ नहीं होगा। अब देखिए फर्स्ट हम लेते हैं इफ डेल जेड टेंड्स टू ज़ीरो अलोंग द पाथ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल पाथ क्या होगा, जब y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू होगी, देन डेल z जो है वो आपका क्या बन जाएगा, डेल z इंक्रीमेंट इन z क्या होता है, डेल z की वैल्यू क्या होगी, x प्लस डेल एक्स प्लस आयोटा y प्लस डेल y माइनस x प्लस आयोटा y, डेल z इसी के इक्वल होता है ना, जो इंक्रीमेंट है उसको माइनस कर दो। तो अब क्योंकि y के डेल में इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हो सकता क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो आयोटा y ये वैल्यू आ गई, और यहाँ से x माइनस आयोटा y ये कैंसिल, डेल z इज इक्वल टू डेल x, तो डेल z का बार, अब इसमें इमेजनरी वैल्यू है ही नहीं तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो भी इसी के ही इक्वल आएगा। अब लिमिट डेल जेड टेंड्स टू ज़ीरो डेल जेड बार बाय डेल जेड, जो हमारी ये वैल्यू थी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों के दोनों हमारे डेल एक्स आ गए हैं, दैट मीन्स वन लिमिट आ गई। अब हमने दूसरा पाथ लेते हैं, सपोज इफ़ डेल जेड टेंड्स टू ज़ीरो अलोंग द पाथ पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो डेल z क्या हो जाएगा इस केस में, अब x कांस्टेंट है तो उसके अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट डेल x तो ज़ीरो हो जाएगा, y के अकॉर्डिंग लेंगे y प्लस डेल y माइनस x प्लस आयोटा y, x से x कैंसिल, आयोटा डेल y बच जाएगा, आयोटा y से आयोटा y कैंसिल। अब इसका कंजुगेट लेंगे तो क्योंकि माइनस आयोटा हो जाएगा वो माइनस आयोटा डेल y। अब लिमिट डेल z टेंड्स टू ज़ीरो डेल z बाय डेल z का ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये है आयोटा डेल y, ये है माइनस आयोटा, तो माइनस का
1। अब देखिए दो डिफरेंट पाथ्स के अलोंग लिमिट जो है वो अलग अलग आई है। इसका मतलब लिमिट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इसका मतलब इसकी लिमिट जो है एफ डैश जेड नॉट की, डैट इज़ नॉट यूनिक लिमिट, सो फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब इसके बाद रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन हैं, जो आपने बेसिकली रियल नंबर्स के लिए सारे रूल्स पढ़े हैं वही सेम हैं, और आगे के एग्जांपल्स में डिफरेंशिएशन करना है फंक्शंस का वो आप खुद से कर सकते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस से होंगे जैसे आपके पहले रियल के लिए करते हैं, तो ये आप खुद से कर सकते हैं। अब इसकी एक्सरसाइज ट्राई कर लीजिएगा आप। इसमें स्टीरियोग्राफिक वाले एग्जाम्पल्स आप छोड़ सकते हैं सारे, मेनली आप ये एग्जाम्पल्स करने हैं आपको जो ये इंपॉर्टेंट्स हैं 7 के बाद वाले, 7 से 14 तक के। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा, अदरवाइज़ आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे वैसे ऑलमोस्ट। गुड लक।